आज हमारे आंगना माखन मिश्री तने खिलाऊं और तो नरसी के जैसे वही शिवालय था वो जहां नरसिंह ने पहली बार अपने मुख से कहा जय जय श्री कृष्ण। तब से लेकर के अंत प्राण तक वो जब अंत प्राण आवे कोई रोग न सतावे। वो जय श्री कृष्ण कहता हुआ जय श्री कृष्ण अपने तन को त्याग और सबसे पहले मुख से नरसिंह मेहता का विवाह हुआ। नरसिंह मेहता की एकमात्र सुपुत्री हुई जिसका नाम नानी बाई। जिसका नाम नानी बाई। और आज हम क्या देखने वाले नानी बाई को मायरो। उसी नरसिंह मेहता की नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र बने। कैसे? इतनी अनन्य तपस्या बाई की ननद और सासू का आगमन होता है। भाभी मेरी प्यारी ठाकुर सा, अरे आपके आने से हमारे आंगन में खुशियां छा गई। सच आपके पाँव साक्षात लक्ष्मी के पाँव। कितनी सुंदर जोड़ी है हमारी भैया और भाभी की। तभी सासू माँ का वहां आगमन होता है। और होगी भी कैसे नहीं, इतने बड़े धनवान नरसिंह जी की एकमात्र सुपुत्री जो है। सच हमारे तो बड़े सौभाग्य जो नरसिंह जी जैसे समधी और नानी जैसी बहू मिली है। माँ आप ऐसे क्यों कहती हो माँ? सौभाग्य तो मेरे है जो आप जैसी सासू माँ को प्यार मिला। अच्छा माँ, घर में कुछ काम पड़ी है, मैं उसे पूरा करके आती हूँ। अरे रे भाभी, अरे हमारे क्या बोल रहे हो तुम? हमारे पुत्र आप घर के काम क्यों करेंगी? सुनिए, जब तक मैं इस घर में हूँ ना, तब तक कोई भी काम में आप हाथ नहीं लगाएंगे। तभी वहां नरसिंह जी का प्रवेश होता है। अरे बिटिया नानी, अरे बिटिया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। समधी जी आइए, समधी जी, ये धन धन भाग्य हमारे। आइए समधी जी आइए। ये इसे कहते हैं सच्चे दिल से याद करना। आपकी बहुत लंबी उम्र है। हरे कृष्ण। समधी जी हम भी धन्य हो गए। मैं आप लोगों के लिए छोटा सा उपहार लेकर आया हूँ, लीजिए स्वीकार कीजिए। अरे समधी जी इसकी क्या जरूरत थी? अरे आप आए, इससे बड़ा उपहार और क्या होगा? अरे माँ समधी जी इतने प्यार से ले आए तो रख लो ना। अच्छा 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 अच्छा, आप कहते हैं तो रख लेती हूँ। वैसे ये सब तो ठीक है, लेकिन बेटी अब हमें चलकर समधी जी के लिए भोजन पकवान की व्यवस्था करनी चाहिए। समधी जी के स्वागत में कोई कमी ना रह जा। समधी जी तब तक आप नानी बिटिया से बात कीजिए, हम लोग अभी आते हैं। नानी कैसी है मेरी लाडू? बापूजी आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। आप कैसे हैं बापूजी? बिटिया मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तो भगवान जैसा रखेगा मैं वैसे ही रह लूंगा। सावरी की कृपा से ये धन दौलत ये तो सब सखा और सखी जी के लिए लाया हूँ। बिटिया तेरे लिए तो मैं एक अनमोल उपहार लाया हूँ। बिटिया ये देख, मैं तेरे लिए सावरिये की सच्ची भक्ति करके आया हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सावरिये के मूर्ति कन्हैया यही तेरा सच्चा साथी है, यही तेरा सच्चा साथी है बिटिया, यही तेरा भाई है, यही तेरा साथी है। सरकार जी
आइए, भोजन तैयार है। आइए सकल जी, आइए आइए। आओ भगत, क्योंकि सभी को पता है सुख के सब साथी दुख में ना हो। स्वामी, आप मुझे एक बात तो बताइए कि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा भगत कौन है? हे रुक्मण, जब आपने पूछा ही है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। इस कलयुग में मेरा सबसे प्यारा भगत नरसिंह मेहता है। हे त्रिलोकीनाथ, काम, क्रोध, माया, लोभ, मोह, इन सबसे परे इस दुनिया में आपका ऐसा कौन सा भक्त है? रुक्मण, उसका नाम भी नरसिंह मेहता है। अच्छा, और जो आपके नाम पर सब कुछ त्याग दे, वो कौन सा भक्त है? उसका नाम भी नरसिंह मेहता है। रुक्मण, एक आदमी में इतना गुण, बात मेरे समझ में नहीं आई स्वामी। हे देवी, क्या तुम्हें मेरे भक्त पर कोई आशंका है? नहीं स्वामी, नहीं, आशंका की कोई बात नहीं। पर इस युग में, इस पृथ्वी पे ऐसा उसने क्या काम किया, कैसी आपकी भक्ति की, जिस पे आपकी इतनी श्रद्धा है? ठीक है रुक्मण, यदि तुम देखना ही चाहती हो तो मैं नरसिंह की परीक्षा लूंगा, परंतु ये परीक्षा तुम्हारे खातिर नहीं, ये परीक्षा संसार वालों के लिए होगी, ताकि दुनिया ये जान जाए कि नरसिंह की भक्ति में कितनी शक्ति है, नरसिंह की भक्ति में कितनी शक्ति है। श्री कृष्ण ने नरसिंह की परीक्षा लेने हेतु जय श्री कृष्ण, जय श्री गरीब ब्राह्मण की पुकार सुनिए नरसिंह जी, गरीब ब्राह्मण की पुकार सुनिए। भाई जय श्री कृष्ण, ये लो मेरी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार करो, सांवरिया तुम्हारा कल्याण करे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सेठ नरसिंह की जय हो, नरसिंह भगत की जय हो। नरसिंह जी, मुझ गरीब के पास अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए पैसे नहीं है, कुछ रुपए दे देते तो बड़ा भला होता आपका। ये लो भगत, ये आभूषण है, इसे स्वीकार करो, इसे बेच के तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। नरसिंह सेठ की जय हो, नरसिंह सेठ की जय हो। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। तभी एक योगी सन्यासी साधु वेश धारण करके भगवान श्री कृष्ण नरसिंह की परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्ण नरसिंह जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो भगत, तुम्हें क्या दुख है, क्यों विलाप कर रहे हो? मैं भिखारी हूँ, दुनिया के जंजाल में फंसकर अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सेठ, कुछ भी नहीं। अरे भगत, भटकने से कोई फायदा नहीं, यूं भटकने से कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम तो बस सांवरिये के शरण में जाओ, वो सबका दुखड़ा दूर करता है, तुम्हारा भी दुखड़ा दूर करेगा। अरे वाह सेठ जी वाह, बड़ी ज्ञान की बातें सूझ रही हैं। अरे आपका पेट तो भरा हुआ है ना, इसलिए आपको भक्ति और भगवान की बातें सूझ रही हैं सेठ जी।
तुम कहना क्या चाहते हो? अगर सुनना ही है तो सुनिए सेठ जी, आपके पास धन है, दौलत है, जिससे दान पुण्य करके आप भक्ति का ढोंग करते हैं। अगर आपकी भक्ति इतनी ही सच्ची है तो मेरी तरफ भक्कड़ होकर, मेरी तरफ भिखारी होकर भगवान को दर्शन करके दिखाओ, तो मैं जानूं आप में कितनी भक्ति है, आप कितने बड़े भक्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाई, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मुझे आज सच्चा रास्ता दिखाया है। तुम तो भगवान के भेजे हुए अवश्य कोई दूत हो। ये धन, ये दौलत, ये माया, ये मेरे किसी काम की नहीं भगत, किसी काम की नहीं। आज से ये धन, दौलत, ये सब कुछ मैं सांवरे के चरणों में समर्पित करता हूँ। आज से ये सब कुछ तुम रख लो। मेरा मान सम्मान, मेरा मान सम्मान आज से सांवरे के चरणों में है। आज से मैं सांवरे का गुलाम बन गया। मेरी पगड़ी स्वीकार करो। हे भगवान, हे सांवरा से मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नरसिंह, ये तुमने क्या किया? एक बार तुमने सोचा तक नहीं? मेरे नाम पर अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। कौन कहता है नरसिंह कि तुम निर्धन हो गए? कौन कहता है नरसिंह कि तुम गरीब हो गए? तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो नरसिंह, सबसे बड़े धनवान। कौन कहता है कि तुम भिखारी हो गए? हाँ नरसिंह, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो, क्योंकि आज ये सांवरिया तुम्हारा गुलाम हो गया नरसिंह, क्योंकि आज ये सांवरिया तुम्हारा गुलाम हो गया। आज मैंने तुमसे सब कुछ तो ले लिया, परंतु ध्यान रहे नरसिंह, समय आने पर ये सारी धन दौलत मैं तुम्हें सूद समेत वापस लौटाऊंगा, तुम्हें सूद समेत वापस लौटाऊंगा, सूद समेत वापस लौटाऊंगा। जहां में कोई जब तुम्हारा न हो, किसी का तुम्हें जब सहारा न हो, चले आना तब नरसिंह पास मेरे, मेरा दर खुला है, खुला ही मिलेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बहुत खुश हूँ, मेरे लाडो का विवाह तय हो गया। हे कन्हैया, तुमने मेरी पुकार सुन ली। तेरी ही कृपा से मेरी बेटी को इतना अच्छा वर मिला है। बड़ी धूमधाम से होगी मेरी लाडो की शादी। जब ये खबर मेरे बापूजी को मिलेगी तो वो इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे। बड़ी आई खुशियां मनाने पाए। अरे उछल तो ऐसे नहीं है जैसे साल का सारा कष्ट तेरे बाप के घर से आ रहा। सारा धन दौलत उन भिखारियों में लुटाकर नरसिंह जोगी चक्कर हो गया। अरे हम क्या मर गए थे? सारा धन भिखारियों में बांटने की वजह, अरे हमें दिया होता। और हम अरे ऐसे भिखारी को निमंत्रण कर भेजेगा बोलो? अगर वो हमारे गांव में आता भी है तो हमारी वही सही नाक कट जाए। अरे वो फकड़ मारे में क्या लाएगा? उसके पास है क्या? नाना ननद बाई सा ऐसा ना बोलो। अरे मुझे तो कितना ये दिन हो गया, मैंने अपने बापूजी को देखा भी नहीं कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं। सासू जी, आप मेरी एक
जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, आप मेरे बापू सा कोई निमंत्रण पत्र तो भिजवा दो, भिजवा दो। ठीक है, ज्यादा भोली मत बन, भेज दूंगी इस भिखारी को निमंत्रण पत्र। जाके अपना काम कर, जा। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? ये क्या बोल रही हो? नाक कटवानी है क्या? अरे तू भी चुप कर। उस नरसी को कुमकुम पत्र के साथ मायन के समान का चिट्ठा भी तो भिजवाना है, और उसमें मायन का इतना समान लिख देंगे, इतना समान लिख देंगे कि ना तो निर्धन नरसी के पास इतना समान होगा और नहीं वो योगी फक्कड़दा में आएगा। अरे वाह, क्या उपाय सोचा है? तुम तो बड़ी चतुर माँ, तुम्हारा दिमाग तो मंधारा से भी ज्यादा तेज चलता है माँ। क्या कहा? कलमुही, तू मेरी बड़ाई कर रही है बुराई? मैं तुझे मंधारा नजर आती हूँ? अभी बताती हूँ तुझे, अंदर चल, सब बताती हूँ। चल अंदर। जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, नरसी रे क्यों नहीं आयो जी, नरसी रे क्यों नहीं आयो जी, ओ जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। सासू माँ, क्योंकि सास भी कभी, लेकिन जैसे को तैसा क्या हमारे के सामान का इतना बड़ा चिट्ठा, नरसी में सोने चांदी हीरे मोती, क्या होगा? हेलो, बुझोगी सन्यासी भगत नरसी कहाँ से लाएगा इतना मायरा? नरसी मेहता अपना सर्वस्व निछावर करके अब सांवरिये के चरणों में समर्पित भाव से, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, सामान का चिट्ठा लिए भक्त ध्यानदास वहां पहुंच जाते हैं नरसी मेहता के पास। अरे ओ नरसी जी, नरसी जी, अरे ओ नरसी जी, अरे वाह, क्या भगत आया है, बड़ा संस्कारी है, आते ही पांव पे गिर गया, वाह, चुप चुप, वाह, बहुत बड़ी संस्कारी भगत है, वाह वाह वाह। अरे छोड़ो, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया? संस्कारी भगत। अरे भाई, वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि आज बड़े प्रसन्नचित लग रहे हो, क्या बात है ध्यानदास? कोई राजी खुशी खबर लाए हो क्या? अरे नरसी जी, बात ही प्रसन्न कर देने वाली है। हाँ, एक विवाह में जाने का निमंत्रण आया है। विवाह में जाने का निमंत्रण? अरे नरसी जी, देखो बहुत दिन से ये फूटा पाटा खा कर मेरी तो ये चुटिया भी खड़ी हो गई है। आप क्या विवाह में जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लो? अरे हाँ भाई हाँ। अच्छा ध्यानदास, जरा दिखाओ तो सही, इस जोगी सन्यासी नरसी को किसने याद किया? ये रही नरसी जी, आपकी कुमकुम पत्री, बड़ी दूर से लाया हुआ, देखो तो सही। अरे हमारा ब्याही सगा रंगनाथ जी ने हमें याद किया है। मेरी नानी बिटिया की पुत्री सुलक्षणा बाई का ब्याह मना है। अरे ठहरो नरसी जी, ठहरो, एक और पत्नी है। एक और पत्नी? हाँ नरसी जी, दो ब्याह का निमंत्रण, दो बार भोजन। लेकिन देखो तो सही, कारण दिया
अरे भाई दो निमंत्रण, जरा देखो दूसरी। ये मिल गई, ये देखो नरसिंह जी, आपकी दूसरी